हेलो स्टूडेंट, वेस्ट्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विमा तथा विमी सूत्र। जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर क्लास 11 भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं और उसमें जो है आपका आज है विमा एवं विमी सूत्र। विमा किसको कहेंगे? जब हम किसी व्युत्पन्न राशि को प्रदर्शित करने के लिए कैसे प्रदर्शित करेंगे, हम उसको मूल मात्रक के संदर्भ में प्रदर्शित करेंगे। वो मूल मात्रक क्या हो सकते हैं? लंबाई, द्रव्यमान तथा समय। तो जब हम किसी व्युत्पन्न राशि को प्रदर्शित करने के लिए लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की पावर, समय की क्या करते हैं? घात लगाते हैं। जब हम किसी व्युत्पन्न राशि को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रक जो होते हैं आपके लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की पावर से हम उसको घात लगाते हैं, तो इन्हीं घातों को उसकी विमा कहते हैं। ठीक है, तो माना सपोज करो हमने एक वेग है, वेग का मतलब स्पीड। तो वेग क्या होता है आपका? दूरी बटे समय। दूरी को हम कहते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से, लंबाई, लेंथ, और समय को हम करते हैं टी से। तो आप देख रहे हो लंबाई और समय क्या है? ये मूल मात्रक है। किसको प्रदर्शित कर रहे हैं हम? वेग को। वेग क्या है? व्युत्पन्न राशि है। अब इस वेग को हम मूल मात्रक की संदर्भ में जो प्रदर्शित कर रहे हैं, किससे? उसकी घात से। तो इसको हम क्या लिखेंगे? वेग इज इक्वल टू एल टी माइनस 1। तो यहां पर आप देख रहे हैं एल की पावर क्या है? 1 है, टी की पावर क्या है? -1 है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। क्या कहते हैं? विमा। किसकी? लंबाई की विमा यहाँ पर 1 है, समय की विमा यहाँ पर -1 है। तो आपका लंबाई की विमा क्या होगी? लंबाई की विमा, लंबाई की विमा इज इक्वल टू 1। समय की विमा क्या होगी आपकी? -1। तो हम किसको कहेंगे विमा? किसी व्युत्पन्न राशि को प्रदर्शित करने के लिए जब हम उसको मूल मात्रकों के संदर्भ में लिखते हैं, तो वहाँ पर जो मूल मात्रकों की जो घात होती है, उन्हीं घात को हम उसकी विमा कहते हैं। तो लंबाई की विमा 1 है, समय की विमा -1 है। ठीक है, ऐसी दूसरा एग्जाम्पल है आपका। पहला एग्जाम्पल वेग हो गया, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? माना बल है। बल, बल को हम क्या लिखेंगे? न्यूटन। बल की मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन को हम क्या लिखेंगे? न्यूटन क्या होता है आपका? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम न्यूटन कहते हैं। हमने पहले निकाला हुआ है पिछले लेक्चर में। ये न्यूटन क्या है? बल गुणा त्वरण। बल गुणा त्वरण, बल क्या हो गया आपका? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को हम m कहेंगे, किलोग्राम। त्वरण को क्या कहेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? अब ये चूंकि बल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। किससे मिलके बना है? मूल मात्रकों से मिलके बना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? द्रव्यमान को क्या लिखेंगे? किलोग्राम। किलोग्राम को क्या लिखेंगे? m से रिप्रेजेंट करेंगे। मीटर को किससे करेंगे? l से रिप्रेजेंट करेंगे। समय को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हुआ? समय की मात्रा पावर -2। तो ये m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 है। तो इस बल की विमा क्या होगी? तो बल में जो द्रव्यमान की विमा है 1 है, दूरी की विमा है 1 है, और समय की विमा है -2। तो विमा क्या है आपको? जो हम व्युत्पन्न राशि को प्रदर्शित करने के लिए जो उसकी घात लगा रहे हैं, मूल राशि को के रेस्पेक्ट में जब हम प्रदर्शित करने के लिए जो मूल राशि की जो घात यूज कर रहे हैं, उस घात को हम कहेंगे उसकी विमा। ठीक हो गया। अब आता है हमारा विमी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जब किसी व्युत्पन्न राशि को हम किसी एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी व्यंजक से प्रदर्शित करते हैं, जब हम व्युत्पन्न राशि को व्यंजक से प्रदर्शित करते हैं, फॉर एग्जांपल है आपका बल, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं बल। बल को हम किससे कहते हैं? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको बड़े ब्रैकेट से दिखाएं, तो बल की हमने यहां लिखा बल बड़े ब्रैकेट से, और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? हमने अभी विमा निकाल रखा है, ml t -2
m1 l1 t-2 और दोनों को हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को अगर हम बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करें, बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करें और ऐसे लिखें तो ये बल का क्या हो गया, एक व्यंजक हो गया। कैसे लिख रहे हैं, ml-t-2, इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र, किसका, बल का। तो ये क्या है, बल का विमीय सूत्र है। ठीक है। सिमिलरली वेग का विमीय सूत्र क्या है, वेग को हम स्पीड लिखते हैं v, बड़े ब्रैकेट से लिखिए। यहाँ क्या लिखेंगे हम, m0 l t-1, ये क्या हो गया आपका वेग lt-1, या इसको ml1 कह देंगे हम, l1 t-1। सिमिलरली अगर आप वर्क की बात करते हो, वर्क किसको कहते हैं हम, कार्य। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, विस्थापन को क्या बोलेंगे s। तो बल गुणा विस्थापन क्या हो गया, बल क्या हो गया आपका mlt-2 गुणा विस्थापन को हम लिखेंगे l, तो ये क्या हो जाएगा आपका w बड़े ब्रैकेट के साथ लिखना है अपने ml2t-2, तो इसको बोलेंगे विमीय सूत्र किसका, कार्य का। ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे इस चैप्टर में जो है इसके विभिन्न एक्सप्रेशनों के विमीय सूत्र निकालेंगे। तो ये हो गया आपका विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र और विमा में क्या अंतर है, विमा क्या होती है, जब हम व्युत्पन्न राशि को उसके द्रव्यमान समय तथा दूरी के घात के रूप में लिखते हैं, तो उसकी वो जो घात है वो घात क्या कहलाती है, उसकी विमा कहलाती है। और विमीय सूत्र क्या है, जब हम उस विमा को जिसकी हमने विमा निकाली है उसको अगर हम बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, जैसे बल है, बल को हमने बड़े ब्रैकेट से प्रेजेंट किया और इसके एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा, तो इसको हम कहेंगे विमीय सूत्र। ठीक है। तो अब इनका बहुत बड़ा यूज है फिजिक्स में, और वो क्या क्या यूज है वो हम अभी नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा विमा और विमीय सूत्र क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं विमीय सूत्र का उपयोग। तो विमीय सूत्र का बहुत बड़ा उपयोग है भौतिक विज्ञान में। वो क्या उपयोग है, पहला पॉइंट, विमीय सूत्र को हम क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। जब हमको, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट के सिस्टम है वो कौन कौन से हैं, पहला है आपका SI सिस्टम, दूसरा है आपका CGS सिस्टम, तीसरा है आपका MKS सिस्टम, चौथा क्या है आपका FPS सिस्टम। तो अब जब हमको एक मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में अगर हमको क्या करना है, उसको परिवर्तन करना है, कन्वर्ट करना है, हमको CGS सिस्टम दिया है, हमको FPS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, या हमको FPS सिस्टम दिया है, हमको MKS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, या हमको SI सिस्टम दिया है, हमको किसी और FPS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन जो हम किसकी हेल्प से करेंगे, वो करेंगे हम विमीय सूत्र की हेल्प से। तो सबसे पहला उपयोग क्या है कि हम मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन हम इसमें विमीय सूत्र की हेल्प से कर सकते हैं। दूसरा उपयोग क्या है, दूसरा उपयोग क्या है कि परिणाम की सत्यता जांचना। अब कोई भी फॉर्मूला है हमारे पास, अब वो फॉर्मूला जो है वो सत्य है या नहीं है, कैसे पता चलेगा हमको। हमने बोला कि T किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो आपका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है T=2π√L/g, जहाँ L क्या है उस सरल लोलक की लंबाई है और G क्या है गुरुत्वीय त्वरण, T क्या है आपका टाइम पीरियड। तो अब ये फॉर्मूला सही है या नहीं है कैसे पता चलेगा, तो हम किसकी हेल्प से करेंगे इसको, हम इसको विमीय सूत्र के उपयोग से हम इसकी सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। इसकी परिणाम की जो परिणाम है, जो मैग्नीट्यूड है वो वैल्यू को, उसको हम उसकी सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मूले को भौतिक विज्ञान में जो भी आपके फॉर्मूला है, जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो बल है F=G(m1m2/r²। अब ये फॉर्मूला तो है हमारे पास, कभी हो सकता है आप पढ़ते पढ़ते आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो इसको जांच भी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, विमीय सूत्र के उपयोग से हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। तीसरा जो उपयोग है, विभिन्न भौतिक राशियों में समुचित संबंध ज्ञात करना, रिलेशन निकालना, एक भौतिक राशि का दूसरी राशि के साथ संबंध निकालना, या अगर हमको संबंध निकालने का मतलब हमको रिलेशन निकालना है उनके बीच में, या हमको एक नया फॉर्मूला ज्ञात करना है कि हमसे बोला गया है कि जो है एक बल जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो उसके उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के त्वरण पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ से हम उसका एक नया रिलेशन निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, विमीय सूत्र के उपयोग से। तो ये भौतिक विज्ञान के संदर्भ में ये विमीय जो डायमेंशनल फॉर्मूला है विमीय सूत्र का बहुत बड़ा उपयोग है। तो पहला उपयोग है एक पद्धति मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन, दूसरा उपयोग है परिणाम की सत्यता की जांच करना, तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में किस प्रकार से हम संबंध दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका विमीय सूत्र का उपयोग। इसके बाद
हम पढ़ेंगे कितने टाइप के विमीय सूत्र होते हैं कि हर किसी व्युत्पन्न राशि का विमीय सूत्र। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको उसके बीच में रिलेशन याद रखना है। अगर आप उसके बीच में जो रिलेशन है, उनके बीच में जो संबंध है, अगर उसको याद रखेंगे तो आप आराम से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कि आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।